LUCC का पैसा वापस करो। LUCC सोसाइटी चिटफंड घोटाले के विरोध में पौड़ी शहर में निवेशकों और एजेंटों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल से शुरू होकर यह रैली अपर बाजार माल रोड होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची। विधायक कार्यालय के पास प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी को ज्ञापन सौंपते हुए कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आंदोलन का नेतृत्व कर रही सरस्वती देवी ने कहा कि कंपनी बगैर किसी सूचना के भाग गई, जिससे लाखों निवेशकों की पूंजी डूब गई है। उन्हें शासन प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। विधायक ने आश्वासन दिया कि सरकार ठोस कदम उठा रही है। LUCC नामक महाघोटाले में हम लोग पिछले 46 दिन से श्रीनगर में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 2 बार हम सीएम हाउस कूच कर चुके हैं, 3 बार हम वन वे जाम कर चुके हैं और कई बार हम मसाल जुलूस निकाल चुके हैं। अभी भी हमारा सिटिंग मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी अभी जागे नहीं है। तो इस धरने के माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप हमारे पीड़ित लोगों का जो पैसा है उसे सम्मान सहित आपातकाल राहत कोष घोषित करके उनका पैसा वापस कीजिएगा, अन्यथा हम लोग सड़कों पे और 4 धाम यात्रा को बाधित करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह में उनकी रकम वापस नहीं होती तो वे 4 धाम यात्रा को बाधित करेंगे। बहुत परेशान है, न खा रहे हैं, न सो रहे, न पी रहे। लोगों के भी फोन आ रहे हैं, उन लोगों का भी, गरीब लोगों का पैसा किसी ने दिहाड़ी का रखी है, किसी ने दूध बेच के। सर हमने तो कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत इसलिए हमने काम किया था, उसमें भारत सरकार का नाम लिखा था, उनमें हमारे पास फाइल दे रखी थी, हमारे पास फॉर्म थे। इस विश्वास पे हमने काम किया, वरना हम क्यों काम करते। आज आप लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों फंसे। सर अगर वैसा होता तो हम कभी नहीं, लेकिन भारत सरकार का वो लाइसेंस था इसलिए हम इस चीज में हमने काम किया। मुझे 28 अक्टूबर तक कोई पता, तब भी हमें जनवरी तक का आश्वासन दे रखा था कि सब कुछ सही हो जाए। जो हमारे सीनियर है उन्होंने हमें जनवरी का आश्वासन दे रखा था कि जनवरी तक ठीक। जब 25 जनवरी में नहीं हुआ ठीक, उसके बाद मैंने मुकदमा कर दिया कोर्ट से। वो तो सर जांच में निकलेगा कौन मिला है कौन क्या। हम तो बोल रहे उस आदमी को भी सामने लाओ। आरोपी जेल भेजने से हमारा पैसा वापस थोड़ी आएगा। उनकी छानबीन करो, अगर किसी के पास निकलता है तो उस पैसे को पब्लिक को देना चाहिए। तो जो सरस्वती दीदी हमारे लिए लड़ रही है, वो जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन, हमारा धरना प्रदर्शन नहीं होगा बंद। अगर 9 साल से हमारा ये लग बैंक चल रहा था तो इसमें पूरी जानकारी LIU वालों को थी, ठीक है। और कैसे हो गया आज ये घोटाला इतना बड़ा। नहीं, ये पूरा पैसा जा रखा था सरकार के ही रेट देख में जा रखा है। इसमें अमित शाह जी की फ़ोटो और प्रधानमंत्री जी मोदी जी की फ़ोटो, सबकी फ़ोटो दिखा के हम लोगों को बोलते थे कि ये कृषि मंत्रालय का है, ये ऐसा लगता है, वैसा वैसा लगता है। तब जाके सब इसमें इन्वेस्ट करते थे। प्रदर्शन में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता आशुतोष नेगी और कांग्रेस नेत्री यशोदा नेगी ने भी भाग लिया और सरकार से दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। ऐसा नहीं है कि केवल पौड़ी में वो आई है। आपने देखा होगा कि श्रीनगर में, कीर्तिनगर में, ऋषिकेश में, देहरादून में, हर जगह ये आंदोलन जो है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा हुआ है। और बात इतनी छोटी नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर दी है। ये घोटाला पूरे भारतवर्ष के स्तर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड आया। उत्तराखंड जब ये आया तो उत्तराखंड की सरकार का ये दायित्व था कि अगर भारत सरकार के एग्रीकल्चर मंत्रालय ने इसे परमिट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये लीगलाइज ढंग से काम कर रहा था। इसी वजह से जो है लोगों ने इसमें निवेश किया। अगर LUCC फर्जी है तो भारत सरकार का एग्रीकल्चर मंत्रालय भी अपने आरोपों से नहीं बचता, वो भी फर्जी है। इसका मतलब अगर कोई यहाँ उत्तराखंड सरकार में कोई कुछ नहीं करेगा तो भारत सरकार पे आरोप है। हमारे अमित शाह जी से निवेदन है, जो गृह मंत्री है, कि इतना बड़ा पूरे देश के स्तर पे घोटाला हो गया और आरोपी फरार है, गायब है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, चंद आरोपियों को जो पौड़ी में थे उनको पकड़ लिया, उससे बात नहीं बनती। बात तब बनेगी कि जब इसके जो मेन कल्प्रिट है वो एग्रीकल्चर मंत्रालय में भी हो सकते हैं, जिन्होंने लाइसेंस जारी किया। इन सबको पकड़ के बंद करना होगा और इनका जो पैसा है ये रिकवर करके इनके खातों में वापस करना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल इतनी नहीं है कि आप अपराधियों को पकड़ लेंगे, क्योंकि गरीब जनता है, इसका बहुत छोटा छोटा निवेश ये कर पाती है, 1000-1000, 2-2 हजार। पौड़ी पुलिस
का कहना अगर ये है कि हमने आरोपियों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, तो ये मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ये जो ये बहनें हैं, ये माताएं हैं, ये बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर हैं, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अपनी धनराशि जमा करके, किसी ने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने बच्चों के शादी के लिए पैसा जमा किया था, उनकी शादियां नहीं हो पा रही है, उनकी एजुकेशन रुक गई है। तो ये सरासर झूठ है कि वो हमने यहाँ पर जेल में बंद कर दिए हैं। मैं कहती हूँ धामी जी, चेत जाइए, अभी भी हमारी ये महिला शक्ति रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है, ये जाग गई है। और जब तक हमारी इन बहनों को पूर्ण तरह से इनका पैसा वापस नहीं मिलता, मैं इन मातृ शक्तियों से भी कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी आपके साथ थी और लास्ट टाइम तक अब आपके साथ रहूंगी। आप अपनी ये जंग जारी रखना, ये जंग स्थगित नहीं होगी तो नहीं होगी। LUCC चिटफंड घोटाले के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनता का आक्रोश जायज है और उन्होंने मुझे ज्ञापन सौंपा है, जिसे मैं शासन तक पहुंचाऊंगा। आज LUCC लक करके एक यहाँ पर कंपनी आई थी, जिसने लोगों के साथ बहुत फ्रॉड किया और लोगों का पैसा लेकर यहाँ से चली गई। तो उस संबंध में बहुत एक जुलूस के रूप में बहुत सारे लोग, पौड़ी के आम नागरिक और पौड़ी की जनता यहाँ पर आई थी और उन्होंने एक ज्ञापन देने का आग्रह मुझसे किया। उसके बाद मैं उनके पास गया और आग्रह उनका स्वीकार किया। उनसे मैंने ज्ञापन लिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो यहाँ से जो कंपनी ठगी कर सालों सालों तक यहाँ पर लोगों का पैसा जमा करवाया, उसके बाद यहाँ से चली गई, उसके लिए उन्होंने आग्रह किया है कि हमको जो है न्याय मिलना चाहिए और हम लोगों का जो पैसा है जो डूब गया है वो कहीं ना कहीं से वापस आ जाए, किसी भी रूप में वापस आ जाए। तो सरकार से उन्होंने मदद की गुहार की है। तो मैंने उनसे जो है उनका ज्ञापन लिया है और मैं आज उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं भी आग्रह करूँगा कि जो जनता पीड़ित है उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनको जो है न्याय मिलना चाहिए। जी। पौड़ी ADM अनिल गबरियाल ने कहा कि जिला प्रशासन निवेशकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। LUCC के खिलाफ जो महिलाओं ने धरना दिया था, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन इस आशय का कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है कि जो महिला है उनकी समस्या का निराकरण हो, अन्यथा एक सप्ताह के अंदर पश्चात वो 4 धाम यात्रा को बाधित करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि इनकी समस्या का निराकरण हो, क्योंकि ये उक्त मामला पुलिस विभाग के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है और ये कार्रवाई आगे चल रही है और मैं समझता हूँ कि शीघ्र इस मामले में निराकरण होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। NH की रोड है, NH की रोड में किसी तरह का भी बाधा यदि करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इतना आसान नहीं कि कोई भी आदमी या कोई भी संगठन इस तरह से करे। लोकतांत्रिक उसमें उनको आंदोलन करने का अधिकार है, वो यहाँ पर आके अपनी शब्दों को यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं, ताकि उन समस्याओं को निराकरण के लिए हम जिला स्तर से और माननीय हम उस प्रशासन को हम इसके यहाँ से रिपोर्ट भेजते रहते हैं, ताकि उनकी समस्या को निराकरण किया जा सके। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।